अपने आंखों को बंद करें। जब हम प्रभु के पास आते हैं, हर कोई आपका लाइफ कैसा था आप भूल जाओ। परमेश्वर कहता है मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, इस बात को कहता है। आप पुराने में नहीं हो यीशु मसीह के नाम से। और इस घड़ी में पवित्र आत्मा को उपस्थिति को लेकर आता, और पवित्र आत्मा आपके बीच में इस घड़ी चल रहा है मेरे प्रिय। आज पवित्र आत्मा भर देना चाहता है आपके अभिषेक से, एक बड़ी सामर्थ के साथ, एक बड़ी भरपूरी के साथ, एक बड़े बदलाव को आपके लाइफ में लेके आया है। अपने आंखों को बंद करें, कंप्लीटली आज परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते। एक आग इस घड़ी हर एक पे ढालने जा रहा है, एक आग हर एक पे ढालने जा रहा है, एक बड़ा काम परमेश्वर आपके लाइफ में करने जा रहा है। रिसीव करो और रामा शीरी री बाबा बाबा और के ले बाबा शीरी ले बाबा बाबा रुआम ले बाबा बाबा पवित्र आत्मा राइट नाउ फ्लो यीशु के नाम से थोड़ी देर सबको यहां भाषा में प्रार्थना करें। वो परमेश्वर का प्रेजेंस है। हजारों स्वर्गदूतों को मैं देख रहा हूं आपके बीच में चल रहे हैं। इस घड़ी आपके बीच में चल रहे हैं। इस घड़ी बंधने टूटने जा रहे, हर कोई अन्य भाषा में, हर कोई अन्य भाषा में, हर कोई अन्य भाषा में, हर कोई अन्य भाषा में वो सीधा वाला राजा मारा रे नामा शिकिरी दी रे बाबा बाबा ओरे रे रे बाबा 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 ओरे आमा शेतारा ला बाबा रुआसा रामा बाबा रिका बाबा कबरे कुंदर कबरा बाबा पवित्र आत्मा जो प्रतिक्रिया यीशु ने किया था वो आग आपके बीच में एक एक को भर रहा है। हर एक नेगेटिव बातों को मैं कैंसिल करता हूँ, हर एक नींद की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूँ, हर एक प्रकार की रुकावट और कंफ्यूजन को मैं कैंसिल करता हूँ। पवित्र आत्मा आपकी भरपूरी, आपकी भरपूरी, आपकी भरपूरी, आपकी भरपूरी, आपकी सामर्थ्य इस जगह पर
आपकी सामर्थ्य बढ़ जाए खुदा। पिता, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु से, बिना आपके हम कुछ नहीं पिता। पवित्र आत्मा, अपने दिल से आपको स्वागत करते हैं, क्योंकि आप वो है जो हमारा सहायक, हमारा मददगार है खुदा। प्रभु इस घड़ी आप उस सिंहासन से प्रभु से जब देख रहे हैं तो मैं आपको प्रभु से आपके वचनों का स्मरण करते कहता हूँ। आपने कहा कि आपके नाम से 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा करके बीच में आप चला सकते हैं। आप इस जगह चलिए मेरे पिता, इस जगह चलिए मेरे पिता। एक एक कोई तेरे करीब आए हैं खुदा। आज एक एक को भर दे यीशु के नाम से। एक एक के जीवन से बंधने टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक शराब की आत्मा कैंसल हो जाए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा पे गाड़ी स्वर्ग से आज उतरे। हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर कोई फ्री हो जाए, हर कोई फ्री हो जाए, हर कोई फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा, बिना आपके ये मीटिंग अधूरा है। यीशु के लहू को पूरे तंबू पे लगाता हूं और तेरे अभिषेक को प्रभु से चाहता हूं, तेरे भरपूरी को चाहता हूं। पवित्र आत्मा, आप ही पवित्र आत्मा प्रभु से अपनी उपस्थिति को दो और प्रभु से हर एक से बोलिए, बातचीत कीजिए। ये माइक को भी आपके हाथ में सौंपो, आप अपने मर्जी के हिसाब से लेके चलिए। एक एक के माइंड को, सोच को, विचारों को मैं तेरे लहू में कवर करता हूं। नकारात्मक बातें और अविश्वास की आत्मा को मैं डिस्ट्रॉय करता हूं यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु से आपका बड़ा भरपूरी हो, आपको सापर प्रभु जी हम देखना चाहते हैं आपकी महिमा को यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सब बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने परमेश्वर की आशीष को लेना चाहते हैं आज? बोलिए हालेलुया। जितना ऊंचा आवाज उतनी बड़ी आशीष। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा ऐसा कहता है, तुम्हारा मन, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चरित्र लोभ रहित हो। क्या हो? लोभ रहित हो। लोभ मतलब कुछ चीज को लेने का इच्छा, कुछ चीज को पाने का इच्छा। लोभ रहित है ना। अब शुरू से ही उत्साहित रहिए, क्योंकि बोलता ना, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो परमेश्वर यहाँ है, वो परमेश्वर यहाँ है ना। चीजें गिर रही है, आकाश खुला हुआ, मैं स्वर्ग को खुलते हुए देखा हूं और परमेश्वर के दूत आपके बीच में है। आप उत्साहित रहिए, आप उत्साहित रहिए। अब परमेश्वर की अपनी चीजों को चेंज करने जा रहा है। जैसा है तो वैसा नहीं, अब बदल के जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं समय के लिए, जो परमेश्वर ने समय को दिया, इस सुनहरा अवसर को दिया। और परमेश्वर के प्रसिद्ध जन यहाँ है। कोई वचन को थोड़ा सा पढ़े, फिर मैं आगे मैं लेके चलता हूँ, थोड़ा समय लगेगा। इफिसियों के पुस्तक उसका 4:11 पद। इफिसियों 4:11 जल्दी से पढ़ दीजिए। फिर से पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा, ध्यान से। हाँ, सब ध्यान से सुनिएगा। साउंड नहीं आ रहा, उस पर माइक ऑन नहीं होगा। चलिए यहाँ से पढ़ दीजिए ना, कोई पढ़िए, फिर दीजिए जल्दी, जोर से पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित, उसने कुछ को, कितने को? कुछ को, सबको नहीं, कुछ को। बोलिए कुछ को प्रेरित, हाँ प्रेरित नियुक्त कर दिया। किसने किया? अरे भाई जोर से बोलिए। परमेश्वर ने नियुक्त किया। ठीक है, आगे। और कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को भविष्यवक्ता, आगे। और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला, और कुछ को रखवाले मतलब पास्टर, चरवाहा, रक्षा करने वाला, आगे। और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको? कलीसिया को। किसको? कलीसिया को दे दिया। कलीसिया कौन है? हम लोग, हम और आप।
अब परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के साथ जो जब आएगा आपको और हमको लेने आएगा। आमीन। लेकिन एक चीज याद रखिए, मैं कुछ बातों को बता रहा, जब गीत गा रहा था परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे रिवील किया। मैं सोचा था प्रचार नहीं करूंगा, पास्टर जी को भी प्रोफेट जी को भी बोला था कि आज नहीं करूंगा, क्योंकि आज आप लोग का पारी है। आमीन। मेरा सुन के तो अंसा गए होंगे मेरे चर्च वाले लोग, है ना? अंसा है कि नहीं अंसा है? सब है ना? ऐसा है कि 3 चीज को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बोलिए, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर और बाइबल टीचर, शिक्षक। इस 3 सेवा को हम बेहतरीन तरीका से जानते हैं। समझ रहे भाई? 3 सेवा को हम बेहतरीन तरीका से जानते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी 2 चीज है, एक प्रेरित और एक भविष्यवक्ता। जो आपके बीच में खड़ा है वह खड़ा हुईगा, प्रेरित सन्नी, हालेलुया, प्रोफेट राजा मसीह, हालेलुया। और आपके बीच में बहुत बार इस सेवा से हम लोग अनजान रहते हैं कि हम लोग को मालूम नहीं होता है। आज दुनिया में एक प्रचलन चला है झूठा, अरे बोलो तो और जोर से। ठीक है, लोग कहते हैं अच्छी बात है, उसकी मर्जी है, लेकिन सच्चा की भी तो उपेक्षा करो। सच्चा की भी तो उपेक्षा, इच्छा होनी चाहिए ना। ये 2 प्रकार की सेवा आज भी है। लोग बोलते हैं कि वो सेवा खत्म हो गई, उस समय की थी, लेकिन बाइबल में लिखी हुई चीजें आप और हम पढ़ते हैं। बोलता आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, इंग्लिश में कहता है हेवन। आकाश में क्या बोलता है? जोर से बोलो। स्वर्ग टल जाएगा, जहां परमेश्वर रहता है, जहां धरती हम लोग को दिया, ये भी टल जाएगा, लेकिन जो बातें बाइबल में लिखी हुई है ना, वो टलने वाला नहीं है। आमीन। तो ये बात तो साबित होता है कि ये 2 प्रकार की सेवा आज भी है। आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। पढ़िएगा इफिसियों 2:20 को पढ़िए। आइए, तब तक हम लोग स्वागत भी करते हैं बीच में, हमारे बीच में जब प्रोफेट और पास्टर है। आइए जल्दी से, ऐसा लिखता, पढ़ी जल्दी से, समय नहीं है। और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, किसके नींव पर? प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पर मसीह की कलीसिया को खड़ा करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर कहता है प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पे परमेश्वर कलीसिया को खड़ा करना चाहता है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन। आज भी ये सेवा है मेरे प्रियो, आज भी ये सेवा है, क्योंकि अंत के दिन का समय है। पवित्र आत्मा आज भी उंडेला गया है। आज भी पवित्र आत्मा आपके साथ चलना चाहता है। आज भी पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, बशर्ते हम में कुछ सोच कमी है। हम लोग क्या बोलते हैं? पवित्र जीवन जिएंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा। ऐसा है क्या? पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा तो आप पवित्र जीवन जी पाओगे। स्कूल में सीखे ना, पढ़ने वालों के साथ रहोगे तो पढ़ने वाला रहेगा, हा? खेलने वाला के साथ रहेगा तो खेलने वाला, बुरा करने वाले के साथ रहेगा तो बुरा करने वाला। वो पवित्र जीता है ना, उसके साथ रहोगे तो खुद पवित्र हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज ये समय है मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 25 का 28 में कहता है मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। परमेश्वर उस समय तंबू में रहने के लिए कहा, लेकिन आज जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता ना, उससे पहले यीशु मसीह कहा कि मैं तुझे अपने स्वरूप अपनी समानता में अपने हाथ से बनाऊंगा। बड़ा चीजों को गौर से देखिएगा, जितनी चीजें आप सृष्टि में देखते हैं हर चीज को परमेश्वर ने जुबान से बोला और क्रिएट होते गया, हालेलुया, बनते गया। कभी आपने सोचा आपको कैसे बनाया परमेश्वर? कैसे बनाया? हाँ, बोलता तो नहीं बनता क्या? बनता कि नहीं? हाथ से क्यों बनाया? देखो 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 देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं। नहीं, एक चीज बता रहे हैं, खास तो है, इंपॉर्टेंट है। एक चीज, कितने लोग भाड़ा घर में रहते हैं?
रिसीव करो, अपना घर होगा। आमीन। एक इच्छा होता होगा कि अपना घर बने, हम लोग उसमें रहें। हाँ? आप मेहनत से अपना घर बनाते हो किसी को रहने के लिए कि आप अपने रहने के लिए? ये परमेश्वर इसलिए बनाया आपको कि आप में वो रहेगा। इसलिए आपको हाथ से बनाया। आमीन। वो अपने हिसाब से कमरों को सजाया है अंदर। हालेलुया। अपने हिसाब से जैसा उसका वैसा आपका बनाया है। आमीन। पवित्र आत्मा आज भी आपके साथ रहना चाहता है ताकि आपको भी प्रेरित, भविष्यवक्ता, पास्टर, सुसमाचारक, प्रचारक, बाइबल टीचर करके नियुक्त करे और कलीसिया उन्नति पाए। कितने तैयार हैं? आइए थोड़ी देर में खड़े हो जाए। अब कुछ परमेश्वर के दास हमारे बीच में है, तालियों के साथ स्वागत करें। हालेलुया। जोरदार ताली, जोरदार ताली। हमारे बीच में अपोस्टल राजा मसीह, माफ कीजिएगा, अपोस्टल सखी दिल्ली से आए हैं। हालेलुया। अब प्रोफेट राजा मसीह हमारे बीच में परमेश्वर के दास है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं इसका नाम नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर इसके नाम को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर बहुत काम करता है। आपको बैठ जाए। कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। जितनी चीज बोली जाती है, अगर आप बोल कर रिसीव करते हो तो आपका लाइफ में आमीन है। हालेलुया। जितनी चीज बोली जा रही है, आप बोल कर रिसीव कर रहे हो। हाँ आमीन, मैं रिसीव करता हूँ, तो आपके लाइफ में जुड़ने जा रहा है। आमीन। आइए इस घड़ी हम लोग पहले राजा मसीह को देते हैं और एक गीत होता है। परमेश्वर जैसा बहाता है वैसा लेके चलते हैं। एक चीज और, हमारे बीच में हमारे प्रॉफिट है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे प्रॉफिट अमृत आइन का भी हम लोग स्वागत करेंगे, ताली बजाकर जोर से। और सचमुच जो भी प्रभु के दास होते हैं वे दुगुने आदर के योग्य होते हैं, और हमेशा जब भी वो हमारे बीच में होते हैं उनका हम लोग आदर करते हैं। साथ में हमारे पास और एक प्रॉफिट है, अमृत होरो, हम उनका भी स्वागत करेंगे फूल का गुच्छा देकर। एक बार जोरदार ताली। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत। कितने आनंदित हैं? परमेश्वर धन्यवाद। सच बोल रहे हैं? आनंदित नहीं होंगे तो आज हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप भाई को भी सुनते आए हो, मुझे भी सुनते आए हो। आज परमेश्वर अपने अपोस्टल जी को लेकर आए, तो उनको ही हम समय देंगे। कि थोड़ा सा समय मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ आपको, और कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ भेद की बातें, क्योंकि परमेश्वर मुझसे कहा गरीबी का श्राप हटना चाहिए। कितने चाहते हैं गरीबी के श्राप के बाहर? कितने चाहते हैं गरीबी के श्राप से बाहर आए? लेकिन उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। तैयार है आप? आइए पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज जो तेरा दास बोले पिता, तेरा सेवक बोले पिता परमेश्वर, तेरा बेटा बोले प्रभु जी पिता, तो तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा बोले पिता। जो समय मुझे मिला पिता परमेश्वर, उस समय की भरपूरी में पिता आज इनके गरीबी को श्राप को हटा देना पिता परमेश्वर। जब वचन पढ़ा जाए पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी आज इनकी लाइफ को चेंज करना पिता। जब तेरा दास पिता परमेश्वर सनी मसीह अपोस्टल जी खड़े हो पिता, तो उनके द्वारा तो आज भरपूरी का आत्मा के जीवन में देना पिता परमेश्वर। यहाँ आज बड़ा काम होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज पिता परमेश्वर पूरे झारखंड राज्य के हर अंधकार की शक्ति हटने वाली यीशु मसीह के नाम में पिता, क्योंकि बड़ा काम के लिए आज आपने मुझे नियुक्त किया। मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे बोलने में तेरा कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। कौन कौन बाइबल लेकर आए? उठाओ बाइबल, बोलिए मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल को लेकर आए। आज नरक के अंधकार की शक्तियां, कोई भी चिंता परेशानी मुझे तेरे वचन से वंचित नहीं कर सकती। आज मैं यहां से गरीबी के श्राप को तोड़ के जाऊंगी। आज तू मुझे अपनी उस इब्राहिम की आशीष में लेकर जाने वाला है
पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी ब्लेसिंग के लिए। आज हम तेरी तारीफ करते छुटकारे के लिए। आज का वचन मेरे परिवार की आशीष का कारण होगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। थोड़ा सा समय लूंगा और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर ने जो मुझे बताया गरीबी के श्राप जैसे मेरा हटाया, आज आप सब काटेगा यीशु मसीह के नाम। मैं अपनी बातें परमेश्वर की अपनी गवाही दे चुका हूँ, फिर ये बताना जरूरी है। मैं क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियनिटी से आया हूँ, और क्रिश्चियनिटी से सिर्फ परमेश्वर को मैंने फोटो में देखा, इधर उधर देखा, बस यही था मेरी लाइफ। और गरीबी के श्राप में इतने धस गए थे कि हम दलदल के उसमें थे, कर्जा हो गया था, परेशानी में थे ना, मतलब 100 रुपए क्या होते हैं ये देखना भी नामुमकिन था। तरसा हूं मैं पैसों के लिए, तरसा हूं। मैं ही कहता था परमेश्वर तेरे लोग इतने धनी हैं, इतने बड़े कैसे हैं, हम गरीब कैसे हैं। लेकिन जब मेरा जीवन बदला 5 जुलाई 2018 को एक मीटिंग के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया पहले अपने पाप जो अंगीकार करा, और उसके बाद परमेश्वर ने दिखाया कि तू ईमानदार है, मैं वफादार हूं अपने वादे को पूरा करने में। परमेश्वर ने फिर सिखाया कि कैसे हम इस श्राप को तोड़ सकते हैं, कैसे हम इस श्राप से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम गरीबी के श्राप से बाहर आ सकते हैं। आज यकीनन लोग गरीबी के कारण कुछ नहीं कर पाते। मैंने देखा है, मैंने लाइफ में रोया हूँ सड़कों पर, और आज गवाही देता हूँ कि 1 साल के अंदर 150 से अधिक प्लेन में बैठने का मौका दिया परमेश्वर। परमेश्वर जानता है वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है। इंदौर में भगवान खड़ा कर दी, ये उसकी ब्लेसिंग है। कैसे हुआ ये चमत्कार, कैसे हुआ ये, वही परमेश्वर आपका, वही मेरा है। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ कर्म भी करना जरूरी है। आपकी तनख्वाह क्या है मायने नहीं रखती, मायने रखता परमेश्वर सामर्थ्य है। निकालेंगे मेरे साथ वचन जल्दी से, बाकी का समय अपोजिट जी को देंगे। मत्ती 14 अध्याय उसका 14 से पढ़ेंगे। उसने निकालकर बड़ी भीड़, मत्ती 14 का 14। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी यीशु मसीह प्रचार कर रहे, बड़ी भीड़ है जैसे यहाँ पर है, और फिर और उन पर तरस खाया। यीशु मसीह भीड़ को देखकर तरस खा रहे, किस बात के लिए? ताकि वो भूखे थे। आज हो सकता है कि आप भी भूखे हो, आज हो सकता है कि आपकी घर की जो आमदनी है उसके कारण आपका घर नहीं चल पाता है। याद रखना, घर की आमदनी कम होती है, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं, कर्जा आना शुरू होता है। आज वो श्राप टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आज ना गरीबी का श्राप टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आगे, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं। अब सुनो ध्यान से, मैं जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। इमेजिन करो, बस मनुष्य की गिनती है वहां पर, इतनी सारी भीड़ पर परमेश्वर ने कहा इन्हें खाने को दो। आज आप फिर धोखे जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपके टोकरे भरे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी ना जॉब पर ब्लेसिंग भयंकर आने वाली यीशु मसीह के नाम में। आज जो भी काम करते हो परमेश्वर का वचन पूरा होगा। लेकिन क्या हुआ, जब बात हो रही है, भीड़ भयंकर भीड़ है और 5000 की गिनती मनुष्य की है, यानी कि पुरुषों की है। कितनी भीड़ है, पर परमेश्वर कुछ कह रहे हैं, साइलेंट कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ ही नहीं, मछलियां मर चुकी थी। जैसे भाई ने कहा था, मरी हुई चीज कभी मल्टीप्लाई नहीं होती, लेकिन हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो मरे को भी मल्टीप्लाई करता है, यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है कि आपके घर में जरूरत ज्यादा है और आमदनी कम। परमेश्वर नहीं कहेगा बेटा तुझे 1 लाख की नौकरी दूंगा, वो 10,000 में संतुष्ट है, उसको 1 लाख बना देगा परमेश्वर। जब हम 4 जने कमाते थे, मेरे घर में पैसों की कड़की रहती थी, पैसों का टोटा रहता, आज कोई नहीं कमाता, फिर भी झाड़ू में घूमता। यह है जीवित परमेश्वर के पहचान, यह है जीवित परमेश्वर की निशानी। क्योंकि हमको वो जॉब मिली है जो सबसे श्रेष्ठ है, वो है परमेश्वर की जॉब। अब यहाँ पर वो लिखा है, यीशु मसीह जानबूझकर कह रहे हैं, आज हो सकता है कि आपके पास कम आमदनी हो, कम कुछ हो, लेकिन संपूर्ण विश्वास अगर आपका है, चमत्कार लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में।
आज खाली नहीं जाएगा कोई भी यीशु मसीह के नाम पे। ये स्टार्टिंग है 2025 की बड़ी प्लानिंग है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना 2025 में रिवाइवल महिलाओं से आने वाला यीशु मसीह। उन्होंने कहा हमारे पास रोटी और 2 मछली, 2 मछली को छोड़ कुछ ही नहीं है। उन्हें कहा उन्हें मेरे पास लाओ। किसके पास लेकर आए? वो रोटी और मछली किसके पास लेकर आए? जब हम अपनी आमदनी का दशमांश परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, 10 से ज्यादा भी हो सकता है, नहीं नहीं में तो भयंकर है, 100% भी हो सकता है। यीशु मसीह जो 100% देगा 100% पाएगा। हम लेने की आशा रखते हैं, देने में पीछे जाते हैं। याद रखना, जब मैंने देना नहीं सीखा था तो कर्जा था मेरे पास, गरीबी थी, और जब मैंने देना सीखा तो यकीन मानना, मैं आपको बताता हूँ मैंने देना क्या सीखा। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर 2000, जरा यहाँ ध्यान देना, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब 2018 में मुझे सुना तो मैंने अपनी कोई कमाई नहीं की, छोटी कमाई 200 रुपए महीना एक मिनिस्ट्री कोविड टाइम पर हैदराबाद में देना स्टार्ट किया। कितना? 200 रुपए। मैं आपकी इंक्रीज के लिए, आपकी प्रोत्साहन के बता रहा हूँ, देता जरूर था, चाहे मेरे पास कुछ हो ना हो, पैसा नहीं था, कुछ इनकम नहीं थे, कुछ नहीं। 2018 की बात है, और देना सीख गया। आज मेरा कितना जाता है वहां पर महीने का? 50,000। 50,000 की ऑफरिंग 1 तारीख को वहां जाती है। इसे कहते हैं देने पे आशीष। दिल धड़कता है, नौकरी है, तनख्वाह है 50,000। इमेजिन करो, जब तक दिल में दर्द ना हो, जब तक आहा ना निकले, मजा नहीं है। आशीष बड़ी बड़ी लेते हैं, मकान बन जाए हुआ, देना सीखे। जो हमारे पास है समुद्र करते परमेश्वर को, सिलेंडर करते परमेश्वर के हाथ में। मछली है, आज कारोबार मरा हुआ है, नौकरी मरी हुई है, कुछ नहीं आमदनी, मत बाकी तरीकी। परमेश्वर जो है मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, इसे जिंदा कर दे। जो है उसे तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उसे जिंदा कर दे। लेकिन मन तृप्त हो गया यीशु मसीह के नाम। मुझे नहीं पता यहाँ कौन दशमन देता कौन नहीं, लेकिन आज परमेश्वर को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जब एलीशा वहां जा रहा था तो उस स्त्री ने उसकी चिंता करी और उसके लिए क्या कर दिया? जगह बना दी, और परमेश्वर का मन चाहा वर दिया। अगर आज हम इस श्राप से आजाद होना चाहते हैं, मैं गरीबी के श्राप में था और बहुत पुराना श्राप में था, नामुमकिन था 10वीं पास से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो। इस 10वीं पास को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है हजारों जगह, क्योंकि परमेश्वर कैर को चुनता है, मूर्ख को चुनता है। वो परमेश्वर है। आज 50,000 रुपए महीना जाता है, कितना बड़ा परमेश्वर ने कर दिया। 200 से 50 है, तो परमेश्वर मुझे कितना दे रहा होगा? हम सिर्फ दिए चाहते कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, सब कुछ बढ़ जाए। अरे हम बढ़ेंगे कैसे? कोलगेट जानते हैं? कोलगेट कंपनी बाहर की है, विलियम की है ना। 90% जाता है उनका, दशवां नहीं 90%, और 10% में भी आरोपति है। जब हमें फॉर्मूला पता चल जाता ना कि यहाँ से गरीबी हटेगी, और शैतान क्या कहेगा? मत कर, मत दे। वो पैसा आपका दवाइयों में, वो पैसा आपका कोर्ट कचहरी में, वो पैसा वेश्यागृह में, वो पैसा नुकसान में, वो पैसा खर्च कर दोगे। हम बड़ी जल्दी बोल देते हैं परमेश्वर के पास, और वो पैसा नहीं है, कहाँ से देखो। और जब घर में बीमारी आती है, डॉक्टर को बोलते हो पैसा नहीं है, कहाँ से आता है? शैतान जानता है। आज आपका वो नौकरी, वो चीज परमेश्वर के हाथ में रख दो। अगर चाहते हो ना गरीबी की श्राप ऐसे हटता है। आगे पढ़ेंगे, पढ़ता उन्होंने उसके पास, या हमारे पास 2 मछलियां तो छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने की कहा, और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को, जब सब खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टोकरों से भरी हुई 12 टोकरी उठाई, और खाने वाली स्त्री और बालकों को छोड़ 5,000 के थे। क्या बात है परमेश्वर की! उस परमेश्वर को मानते हैं। बात विश्वास की, बात विश्वास के साथ कर्म की है। जब तक कर्म नहीं करोगे, जो मुझे मिला मैं वो बांट रहा हूं। आज ये मैंने गरीबी देखी है, और मैं चाहता हूं हर गरीब के साथ। वहां पे यीशु मसीह ने रोटी ली और तृप्त कर दिया, टोकरे भर गए। आप यकीन करोगे, जब आप परमेश्वर को देना सीख जाओगे ना, तो लोग कहेंगे कहां से बैंक रोबरी कर ली, कहां से डकैती माली, कहां से आ गया? क्योंकि मिरेकल मनी भी परमेश्वर देता है। हर चीज देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा रोटी ली 5 और 2 मछलियों को बढ़ा दिया। दोनों में जीवन नहीं था, लेकिन बढ़ा दिया। मायने नहीं रखता आपकी सैलरी क्या है, मायने रखता परमेश्वर है। 10 लाख रुपए वाला भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ना कमाने वाला भी बहुत कुछ कर सकता है अगर परमेश्वर के साथ हो।
आज आज जिस आमदनी से जो नौकरी करते हो, क्योंकि परमेश्वर देखो मुझसे कहा एक वर्ड, एक वचन और दिया था परमेश्वर मुझे। इसके बाद परमेश्वर ने कहा 5,000 को खिलाया, अधिक खिलाया। कितनी रोटी से? 5 रोटी 2 मछली से। परमेश्वर कहता तुम मुझसे बड़े काम करोगे। आज वो बड़ी आशीष आई यीशु मसीह के नाम में। वहां 12 टोकरे बचे थे, आपके घर के 1200 टोकरे बचेंगे यीशु मसीह के नाम में। वहां पे 5,000 से अधिक थे, आज आप लाखों खिलाओगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज जो मैंने दर्शन देखा ना, इतना भयंकर देखा, इस बाल्टी में सोना डल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज आप जब ऑफरिंग दे ना, तो ये मत सोचना मेरे घर में क्या चलेगा, ये सोचना परमेश्वर तेरे हाथ में दे रहे, मल्टीप्लाई लेके जाओ यीशु मसीह के नाम में। करके 1 हफ्ता नहीं बीतेगा, यहाँ गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करके अपने हाथों को उठाओ, जिस हाथ से ऑफरिंग दोगे। Heavenly Father, in the name of Jesus, पिता परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, तो तुम मरी हुई चीज को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा है पैसा हमारे पैरों में है पिता, क्योंकि सिर्फ सेवकाई के लिए चाहिए पिता परमेश्वर। आने टाइम में पिता एक नीड है, बट उसे पूरा करता है पिता, और तू इन लोगों के द्वारा कर सकता है पिता परमेश्वर। तू कौवे का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तू पिता परमेश्वर मछली का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि तू इनको आशीष देने वाला परमेश्वर है पिता। आज एक गरीब पिता कर्जे में, अब किराए के मकान में रह रहे पिता, जैसे तूने मेरे अंदर गरीबी का श्राप हटाया, आज इन सब के जीवन गरीबी से हटा यीशु मसीह के नाम में। आज जो देगा पिता, वो 1 हफ्ते में पिता से चौगुना पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता जो 100% दे रहा है, आज हो सकता है आप इंक्रीज कर रहे हो, उनको बोल रहे हो, आज हो सकता है पिता कोई सोना दे रहा है, कोई पिता चेक दे रहा है, कोई भी कुछ दे रहा है पिता परमेश्वर, आज 100% दे रहा है, कोई पिता बटुआ दे रहा है पिता परमेश्वर, कोई सोने की चेन दे रहा है। आज जो दे रहा है वो ये देखकर नहीं, वो तुझे देखकर दे रहा है पिता परमेश्वर। और सेम नहीं रहेंगे पिता, आपने जो मेरे साथ किया दुगना के साथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, साथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में पिता। इनका कर्जा, इनकी परेशानी पिता, ये 24 खत्म नहीं होगा, इनको गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में। एक 25 के लिए भयंकर इस्तेमाल करोगे अब यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए पिता, तुम्हें वचन के धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए सॉन्ग, और इसके बाद हमारे अपोस्टल जी समय लेंगे, क्योंकि आज उनका ही टाइम है, थोड़ा सा समय दिया था परमेश्वर ने। आइए ऑफरिंग के लिए आगे आए। यीशु तोर बिना जीवन डहर नहीं दिसे, यहाँ पे 2 बाल्टी है, आप एक तोर बिना मोर सेवा के लिए, जीवन ही लोटो, ये सेवा के लिए है, आप दे सकते हैं। आइए खड़े होइए। तोर बिना मोर जीवन ही लोटो, हो हो हो
तोर बिना जीवन भर नहीं दिसेला, तुम बिना मो जीवन ही लोगो, तोर बिना मो जीवन ही लोगो। हो 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 आइए हम लोग अपने जगह खड़े हो जाएं और जिस चीज के लिए आपने बोया है हर चीज में हम लोग प्रार्थना करें, ताकि जो कुछ आप परमेश्वर के राज्य में बोए हैं उसका 1000 गुना लेने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते अपने हाथों को उठाए, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ताकिए। हमारा परमेश्वर वही है जो कभी नहीं बदलता, जो मरी हुई मछली को 5000 लोगों को खिलाता है 2 मछली को। वही परमेश्वर है जो आपके आर्थिक चीजों का आज बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दयालु खुदा, हम धन्यवाद करते इस टाइम के लिए जो प्रभु से आप हम प्रत्येक पे अनुग्रह किया प्रभु जी, और एक एक चीज स्वर्ग से अद्भुत रीति से दिया खुदा। हम धन्यवादी हृदय से प्रभु जी आपके पास आते हैं कि प्रभु जी हम मनमाना खा पाते, अच्छे कपड़े पहन पाते, छत के हमारे सर के ऊपर छत है, आपकी करुणा आपकी दया है खुदा। हाँ प्रभु जी, आज हमारे हाथों में पैसे रहते हैं, यह आपकी बड़ी अनुग्रह है खुदा। उन्हीं चीजों में से कुछ प्रभु जी आपकी महिमा के लिए आपको प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु जी ऑनर करने के लिए भेंट दिया खुदा। हम धन्यवाद करते इस बात के लिए, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे दिल को देखना चाहते हैं कि हम जो दिए हैं उससे इस घड़ी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। एक एक चीजें एक एक के लाइफ से चेंज हो रहा है प्रभु। सब मैंने कहा कि कितने लोग बाहर घर में रहते हैं खुदा, बहुतों के हाथ उठे और प्रभु परमेश्वर पिता हम इस घड़ी डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं आने वाले साल एक एक व्यक्ति का अपना घर होगा यीशु के नाम से, एक एक बच्चे के एजुकेशन अच्छी होगी यीशु के नाम से, एक एक अकाउंट ओवरफ्लो होगी यीशु के नाम से, और एक गरीबी की आत्मा एक एक के घर से यीशु के नाम से खत्म होगी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदावा, एक एक चीज प्रभु जी सेवा में ईमानदारी पूर्वक प्रभु जी किया जा रहा है। आप प्रभु जी इस बात का गवाह है प्रभु जी, जितनों ने सेवा के लिए प्रभु जी अपने हृदय को खोल के हाथों को बढ़ाया है खुदा, उनके गद्दे बड़वे टोकरी को मैं ब्लेस करता हूं इस घड़ी। हर एक प्रभु परमेश्वर पिता उस घर से उस घर के प्रभु जी चीजों में जितने भी अंधकार की शक्तियों का जंग लगा है, मैं उस सारे चीजों को यीशु के लहू से धो के हट कर प्रभु जी अलग करता हूँ। हाँ प्रभु जी आपकी महिमा के लिए आदर महिमा आपको देते हैं और दुआ मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने तैयार हैं? बैठ जाए। इधर 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 एक चीज बता रहे हैं, थोड़ी देर एक चीज, अपना नाम बताओ, अरे पूरा बताओ। आदम ऐसा पूछना है ना? हाँ? वो मेरे दोस्त लोग बोलो इसका नाम है, आइए प्रभु आपका जीवन बदलता, बोलो। मेरा दोस्त लोग मुझे मेरा नहीं आदम कौन है बोलो ना, आदम कौन है? परमेश्वर कहता है एक व्यक्ति यहाँ बैठा है ना, और ऐसा परमेश्वर दिखा रहा है कि उनके जीवन को परमेश्वर एक नया रीति से बढ़ा रहा है। आदम करके कोई है ऐसा क्या? कोई नहीं, आदम नाम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस घड़ी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आपके जीवन में कुछ काम को करने जा रहा है, आपके चीजों को बदलेगा परमेश्वर, आपके दुखी तो टूटे हुए दिल को एक नया दे रहा है परमेश्वर। ऐसा कहता है आप खड़े हो जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ओ रेसा बाबा बाशी की दिल अलारामा, खड़े हो जाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है बाबा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अपने हाथों को उठाए,
परमेश्वर ऐसा कहता है जिस व्यक्ति से कहा ये टूटा हुआ है लेकिन बिखरा नहीं है, आज परमेश्वर इस टूटे हुए चीज को नया करने जा रहा है। ओ रामा शीरी दारा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा इस घड़ी आपके आग से भर दे, अपने आग से भर दे। हर एक परेशानी, हर एक बच्चों का समस्या इनके लाइफ से कैंसिल करते हैं, हर एक रुकावट की आत्मा वो कैंसिल करते। पवित्र आत्मा राइट नाउ अभिषेक अभिषेक, ओवरफ्लो ओवरफ्लो ओवरफ्लो। ये शुभराम से मैं इसके परिवार के जीवन को ब्लेस करता हूँ। हर एक टूटा हुआ चीज ये शुभराम से समेट लेता हूँ, रिस्टोर कर रहा है परमेश्वर आपके घर को, आपके परिवार को। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ उस घड़ी परमेश्वर अपने दूतों को भेज के आपके घर में एक चीजों को कैंसिल कर रहा है जो अंधकार की ओर से थी। हर एक परेशानियों को, आपके बच्चे जो हताश और निराशा हो गए थे ना, परमेश्वर इन दिनों में ऐसा करता है उस सारी चीजों को मैं बदलने जा रहा हूँ। जहां आप निराश थे परमेश्वर कहता है उस चीजों को मैं नया कर रहा हूँ। हर एक आंसुओं को पोंछ रहा है, आपके टूटे हुए दिल को देखा है, परमेश्वर आपकी लाइफ को ब्लेस कर रहा है। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस घड़ी हम लोग परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के पवित्र दास जो हमारे बीच में दिल्ली से आए हैं, एपोस्टल कौन? अच्छा गाना गाएंगे, अच्छा ठीक है बाबा एक गाना गाएंगे, इसके बाद हम लोग ये करेंगे, है ना? ठीक है, मैं थोड़ा समय देता हूँ बाबा को। आइए इसमें गाइएगा, इसमें गाइएगा। अच्छा, वो माइक थोड़ा सा दो। पर हुआ आशीष मिला और शायद परमेश्वर ने एक योजना के तहत पर मुझे यहाँ लाया। मैं नहीं जानता था कि मैं खुदाना ये वैष्णवी बिहार पर पहुँचूंगा और हमारे अपोस्टल साहब सनी मसीह जी के द्वारा और हमारे भांजा राज के द्वारा हम लोग एक दूसरे के संपर्क हुए। अभी आप लोग जो देख रहे हैं मुझे इस बाबा को, ये बाबा के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था, मगर परमेश्वर के द्वारा मैंने इस पहाड़ को किनारा कर दिया। मेरा जवान बेटा 30 अक्टूबर को उनका इंतकाल हो गया, मगर मैं प्रभु को कहा वो मेरा नहीं है। प्रभु से मैं की बात कहा प्रार्थना के द्वारा। 29 तारीख को रात में मैं 1 बजे प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जिस तरह आप तलवारी पर प्रार्थना कर रहे थे तो आपने कहा प्रभु ये दुख का प्याला मेरा चाहेंगे तो आप हटा सकते हैं, मगर मेरी इच्छा नहीं थी, आपकी इच्छा। और मैंने भी यही बात कहा कि प्रभु आप चाहेंगे तो वो मेरा पालक जो मुझे आप दिए हैं उसको लौटा सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो उसे वापस आप ले आ सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद आप लोग को। आज यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे लाया। मैं छोटी सी गीत आप लोग के बीच में गा रहा हूँ। आप लोग इस गाना को जानते हैं, अक्सर मिल के आप लोग गाइए। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। तारा पाए हमेशा, तारा पाए आराधना में है सुकरा, आराधना
छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश है बोलिए हालेलुया। जितने लोग आनंदित है ज्यादा बोलिए हालेलुया। जितने लोग झूमना चाहते हैं बोलिए हालेलुया। जितने लोग आत्मा में मजा करना चाहते हैं बोलिए हालेलुया। जिसको आलसी लग रहा है बोलिए हालेलुया। ये तो खतरनाक बात है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बैठ जाएं। कितने को चाहते हैं कि प्रोफेसी हो? प्रोफेट है, प्रोफेसी होगा। मैं बहुत सारी चीजों को देखा। नेक्स्ट टाइम मैं सबके लिए प्रोफेसी करूंगा मैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बहुत सारी बातों को आपके लिए रखा है हमें। जब मैं प्रार्थना कर रहा था ना, गीतों का इस बहन के ऊपर ना एक घबराहट की आत्मा को, एक बेचैनी की आत्मा को देख रहा था। और परमेश्वर को मैं पूछ रहा था क्या बात है, तो परमेश्वर बोलता है टूट चुकी है। ऐसा है क्या? हाँ? कभी मिली थी? कभी मिली, हमसे बात की है क्या? जिन चीजों को बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? परमेश्वर ऐसा कहता है इस बहन ना, ऐसे कोई रास्ता नहीं है, सब चीज खत्म हो गया, क्या करूं, कहां जाऊं, ऐसा भी कुछ उम्मीद खत्म। लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलता है, तेरे लाइफ को परमेश्वर आज एक नया मोड़ देने जा रहा है यीशु मसीह नाम से, है ना। परमेश्वर तेरे शोक को आनंद में बदलने जा रहा है। परमेश्वर ऐसा कह रहा है ना, परमेश्वर ऐसा कह रहा है, तेरे नाम धराई को मैं दूर करने जा रहा हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर एक सिस्टर ऐसा कर रहा है, लोगों पे भरोसा करना, आप लोगों को ताकना छोड़ दे, है ना। तो सुनिए कि तेरे अकाउंट को परमेश्वर ओवरफ्लो करने जा रहा है। ऐसा है क्या कि थोड़ी थोड़ी बातों पे किसी पे आसरा कर जाना, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ना कि अब मैं ही तुझे दूंगा। हालेलुया। समय कम है और किसी दिन आमेन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर अपने हाथ को उठा कंप्लीटली परमेश्वर को दे अपने जीवन को इसमें। खुदा बाबा वही बादशाह हर एक नेगेटिविटी की आत्मा फ्री यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने खुश है? आज ग्रहण करो परमेश्वर के वचन को। आइए हम स्वागत करते हैं परमेश्वर के दास को, प्रस्तुत को। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं और कितने लोग आज ठीक है? दोनों हाथों को हिलाएंगे, यस, जोर से हिलाएंगे, तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की।
परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इसका वॉल्यूम थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा हल्का सा कम करिए, हल्का सा, बस ओके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए कि उसने हम सबको आज का सुंदर दिन दिखाया। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज के दिन नहीं देखा, लेकिन हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का ये सुंदर दिन हमको दिखाया कि हम उसकी उपस्थिति में आए। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। बेस खोले इसका बेस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब उसमें क्या होंगे? जो बोलेगा वही होगा, ध्यान रखना। नहीं बोलेगा शांति बैठा रहेगा। हालेलुया। जब भूख लगती ना, मम्मी खाना दो, नहीं देते तो फेंकते, बर्तन पटकते हैं? ऐसी है। तो जब परमेश्वर को पुकारो तो ताबड़तोड़ तरीके से हालेलुया। जीसस। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। उसने वचन में यूं ही नहीं लिखा कि जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे, वो कहता है, वो पूरा करता है। वो उसका वचन ताया हुआ वचन है। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, उसको रिसीव करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हालेलुया। और अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर को ग्रहण करेंगे और उसको रिसीव करेंगे, परमेश्वर की आशीष को अपनी लाइफ के अंदर। वो कहता है मांगो। आज वो आपका मांगना देख रहा है। वो कहता है तुम मांगते हो लेकिन बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। वो कहता है मांगने के लिए, लेकिन हम उलट-पुलट की चीजें मांगते हैं। उसको कहो प्रभु यीशु आज मुझे छुए, क्योंकि उसने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। अगर उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है तो आज सारी समस्याओं से, परेशानियों से आज परमेश्वर तुम्हारा साथ करेगा। यीशु के समझ के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आराधना करेंगे परमेश्वर की। कर करके नया पल में पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी आराधना तेरे विच बसता हूँ।
तेरी महिमा के नग में मैं सदा ही गाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू बना, तारा तक करदा सजदा देख के तेरा जला। अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू बना, तारा तक करदा सजदा देख के तेरा जलाला। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। हालेलुया पिता, तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरा धन्यवाद करते इन द नेम ऑफ जीसस। सब कोई धन्यवाद करे, हर कोई धन्यवाद करे, कनेक्ट हो जाए टाइम है परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने का टाइम है। जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं, आप चीजों को नहीं ले सकते। आज प्रभु के साथ जुड़ रही इन द नेम ऑफ परमेश्वर पर से हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान खुले, बंद के ना रहे, बंधा हुआ मत समझे अपने आप को। परमेश्वर की उपस्थिति को रिसीव करो अपनी लाइफ के अंदर, खुल के आराधना के साथ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति चाहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। पिता जैसे एलिया नबी ने आग मांगी, आज मैं तेरी आग मांगता हूँ इस पंडाल में पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति आज हमारे बीच में होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। तेरी आग का अभिषेक आज हर एक व्यक्ति पर उतरे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। मेरे साथ गाना गाएंगे। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। सब कहेंगे यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। काम पूरा तूने सारा किया है, तूने सारा किया है, छोड़ा ना अधूरा कुछ भी, छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, हाँ करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी। परमेश्वर कहता हर बात पे मेरा धन्यवाद करो। आमेन आमेन। वो कहता चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता करना हमारा काम नहीं है, अगर तुम्हारा काम है तो लो, वो फ्री में मिलती है। हालेलुया। चिंता लेना शैतान का काम है, वो देता है शैतान, लेकिन वचन कहता है चिंता करना मत कर चिंता। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। तू बहुत कुछ चाहता है अपने लोगों के जीवन में से, जैसे तूने मुझे चुना पिता। आज इनमें से पिता हीरो को निकाल, वो हीरा निकाल इनमें से यीशु के नाम से मैं मांगता हूं। नेम ऑफ जीसस पिता, आज हर एक व्यक्ति के अंदर पिता मैं तेरी आग को चाहता हूं पिता।
तूने कहा प्रभु यीशु मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूं, जैसा तुम बोलोगे आज मैं वैसा तुम्हारे लिए करूंगा। तो मैं आज घोषणा करता हूं तेरे लोगों के लिए, आज से इनका जीवन सेम न रहे। आज एक जहां जहां तेरे नाम से जाए वो क्षेत्र तेरे नाम से जीता जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु यीशु इस पंडाल को पिता मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने मूसा से कहा था इनमें से चुन ले जो मेरी बेटी को तैयार करे। आज तूने उनको चुना है पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस। धन्य है वो लोग जिसको परमेश्वर चुनता है। अपने आप को हल्के में मत समझो। अगर आप म्यूजिशियन हैं तो आत्मा से बजाएंगे तो परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जब परमेश्वर की सामर्थ उतरती है, वचन कहता है गधे बोलते हैं, हम फिर भी इंसान हैं। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में, उसको रिसीव करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु यीशु तो हमारे बीच में हम आपका स्वागत करते हैं, तारीफ करते हैं हम आपके पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु तो सब कुछ कर सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस तू अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु तो अपने बच्चों पर दया करना। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव या मुश्किल नहीं। Everything is possible in Jesus' name. तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहराओं में भी एक बार हो जाएगा, सहराओं में भी एक बार हो जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। बाकी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में जो समस्याओं का पहाड़ है पिता, बीमारियों का पहाड़ है पिता, कर्जों का पहाड़ है पिता परमेश्वर, कलेशों का पहाड़ है, बीमारियों का पहाड़ है, आर्थिक समस्या का पहाड़ है, बेरोजगारी का पहाड़ है, आज वो सारे पहाड़ मैदान हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु यीशु तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। तू असंभव को संभव करने वाला पिता परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आज का वचन तेरे लोगों के जीवन में आशीष का कारण है। बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा कार्य करे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से आमीन। बैठेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं मैं हमारे प्रॉफिट जी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं एक बार पहले भी आया था, ये काफी टाइम से मुझे कहते थे कि अपोस्टल जी आप भी आइए, तो मेरी यही विजिट ज्यादा चलता है इस रांची क्षेत्र से, तो हमारी कभी मुलाकात नहीं हो पाती। शायद 3-4 महीने के बाद दोबारा हुआ। शायद बहुत अच्छे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं शायद आपको ना।
हालेलुया। हकीकत में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, अगुओं की सुनो। हालेलुया। मेरे अगुओं की सुनो। तो जो सुनता है क्या वो आशीषित नहीं पाता? भरपूर की आशीष पाता है। स्टार्टिंग में पास्टर जी ने कहा कि कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं, तो सबने हाथ उठाया ना। क्या आप इस लायक हैं? आशीष के पाने के लायक हैं आप? तो बोलो ना, डर क्यों है? क्या परमेश्वर शक्ल देख के आशीष देता है? क्या ये देखता है कि हाँ भाई ये असली अमीर है, इसको ज्यादा दूंगा? उसके लिए ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा। वचन कहता है परमेश्वर जो है वो मनुष्य जाति का परमेश्वर है, और हकीकत में वो गरीबों का मसीहा है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उस विधवा का दान बाइबल में लिख दिया? नहीं तो अच्छे खासे रईस थे, हैं जी, बड़े बड़े रईस थे, उनका नाम लिखना चाहिए था। परमेश्वर पता है वो छोटों को ही चुनता। वो एक चेले ने पूछा कि बड़ा कौन बड़ा है? वो जिसके पास BMW है या जगुआर है, या वो व्यक्ति बड़ा है जिसके पास परमेश्वर है? कौन बड़ा है? हालेलुया। वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लिखा है वचन में, सबने पढ़ा है ना? वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है मांगने के लिए? ये सोचा है कभी? सोचा है कभी वो क्या कह रहा है मांगने के लिए? अरे यार मेरे को बाइक चाहिए। वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तभी घुटने टेक दिए, परमेश्वर मुझे बाइक चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता है बेटा तेरी उम्र छोटी है, क्या मांग रहे थे? परमेश्वर दूर तक की सोचता है, हम करंट की सोचते हैं, अभी हो जाए। वचन कहता है तुम जो कल्पना करते हो वो व्यर्थ की होती है, लेकिन मैं जो तुम्हारे विषय में सोचता हूं वो अद्भुत होती है। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं? फटाफट करते हैं, शादी नहीं हो रही भाग जाते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। सब्र नहीं है, सब्र नहीं है। मेरी अभी जस्ट मैरिड हुई है। हालेलुया। कितने लोगों को पता है? कुछ लोगों को पता है। मेरी एज 39 है। हालेलुया। कब से कर रहे थे बात, करते हो जाए। लेकिन वचन कहता है हर चीज का एक समय है कि नहीं? हर चीज का एक समय नियुक्त है, लेकिन उसको समझना है। क्यों परमेश्वर ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा? क्यों लिखा वचन के अंदर? परमेश्वर जो है ना वो पकाता है हमें। आप सोच रहे कैसे पकाएगा वो इसलिए पकाता है ताकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में और दृढ़ और पक्का हो जाए। हालेलुया। क्योंकि आज की डेट में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे किसी उपकार को ना भूलना। लोग ठीक होते हैं, आशीष को पाते हैं, और जब सब कुछ मिल जाता है तो अपने घर पे जाके बैठ जाते हैं और क्या बोलते हैं? आज गर्मी बहुत है, नेक्स्ट संडे चलेंगे। कि सर्दी आती है, आज सर्दी बहुत है और नेक्स्ट संडे चलेंगे। और जब समस्या होती है तो हर संडे आते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं कि लोग हमसे क्या कहता है कि मेरे किसी उपकार को ना भूलना। क्योंकि परमेश्वर जानता है ये लोग हठीले मन के लोग हैं। क्यों कहा परमेश्वर ने बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं? क्योंकि परमेश्वर जानता है आएंगे सब, लेकिन रुकेगा एक ही। हालेलुया। रुकेगा एक ही। किसी का पूरा परिवार यहाँ पे बैठा है? नहीं बैठा ना? आपके बैठे, आपका छोटा परिवार होगा। हालेलुया। आज कोई भी परिवार यहाँ पे पूरा नहीं आया, और अगर आता तो शायद यहाँ बैठने की जगह भी नहीं होती। हालेलुया। ये पंडाल छोटा पड़ जाता है।
परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है, उसको लेने वाला बनना चाहिए। तो आज कितने लोग परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए तैयार हैं? रिसीव करेंगे इसको प्रभु यीशु के सामर्थ्य में। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए वचन को खोलेंगे, निकालेंगे पहला राजाओं उसका 17 अध्याय। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। पहला राजाओं 17 अध्याय उसकी 8 से हम 16 आयत तक को पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कोई एक जन इसको पढ़े। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट। निकाले सबने? सबने निकाल लिया? ठीक है, बाइबल खोल के सामने की तरफ देखेंगे। पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सरापात नगर जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। बस यहाँ पे परमेश्वर का वचन एलिय्याह नबी के पास पहुंचा। हालेलुया। यहाँ पे स्टार्टिंग में परमेश्वर का वचन कह रहा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिय्याह के पास पहुंचा और उसको कहा, चलकर सीदोन के सारपात नगर में जाकर वहीं रह। आज परमेश्वर का दास क्या अपनी मर्जी से नहीं जाता है? अगर वो अपनी मर्जी से जाएगा तो वो ठूस हो जाएगा, मुंह नहीं खुलेगा उसका। हालेलुया। परमेश्वर भेजता है और लेकिन लोग, अरे यार ये फिर आ गया, अबे यार ये फिर आ गया। बड़े तो नहीं बोलेंगे, बच्चे बच्चे जो होते हैं, टीनेज के बच्चे होते हैं ना, अरे फिर आ गया। हाँ, काफी जाए मिस्टेक के सामने होते ना, ऐसी है। अरे पापा रोज रोज बुला ले तो आपको, अबे बेटा मैंने नहीं बुलाया, वो आ गए, क्या गया। समझो उस चीज को, कभी परमेश्वर का दास खुद नहीं आएगा। वचन कहता है, अगर तुमने मेरे दास को एक गिलास पानी भी पिलाया, उसका प्रतिफल आप कभी नहीं खोएंगे। हालेलुया। आप जो करते हैं परमेश्वर के दास के लिए, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, आप अपने लिए ही बीज बो रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि चलकर सीदोन के सारपात नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब क्या वहां पे क्या वो अकेली विधवा ही रहती थी? वहां पे तो बहुत रईस लोग रहते होंगे उस क्षेत्र के अंदर, है? रहते कि नहीं रहते होंगे, है? लेकिन परमेश्वर ने देखो किसको चुना, वहां पे एक विधवा को चुना। अगर आज हमें आशीष को पाना है तो अपने आप को हमें तैयार करना होगा, समझे? और वो आशीष कैसे मिलेगी आपको, ये मैं आपको वचन से बताऊंगा। और अतः वह वहां से चल दिया और सारपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आओ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती है। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पे में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी पीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाएं फिर मर जाए। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए भी बना। हालेलुया।
अब यहाँ पे परमेश्वर के दास ने उससे क्या कहा कि मेरे को 1 गिलास पानी और एक टुकड़ा रोटी का लेकर आ। आज परमेश्वर का दास आपसे ऐसे कुछ मांगता है? जब आपके घर प्रार्थना के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आज ऐसा है, आज जो है बढ़िया डिश बनाना मेरे लिए, बोलते हैं? मतलब पास्टर जी कहते हैं कि भाई आज है चिकन विकन बनाना, ठीक है? नहीं बोलते? नहीं बोलते? लेकिन मैं बोलता हूँ, हालेलुया, मैं अपने कलीसिया में बोलता हूँ, जब मैं जिससे घर जाता हूँ मेरे पास फोन आता है उनके कि पास्टर जी आज क्या बनाए। उनको पता है पास्टर जी खेचने वाला खाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, खेचने वाला। और यहाँ के लोग भी समझ गए, जिनके घर जाता हूँ प्रार्थना के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करूंगा। वचन कैसे पूरा होगा? ऐसे तो होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो हमको कहता है, और ये नहीं कि मैं सबको कहता हूं, लेकिन जब परमेश्वर मुझे कहता है इसके यहाँ बोल। मैं छोटी बात बताऊंगा अपने कलीसिया की। एक है ना, वो उसका हस्बैंड जो है वो राजमिस्त्री है। राजमिस्त्री बोले तो घर बनाते हैं, घर जो बनाते हैं वो वाला। तो उसने गवाही दी अभी पिछले संडे, वो भी बता रही थी कि हकीकत में उसका दान बहुत कम आता था। उसको लगता था, उसको भी फील होता था। आज उसका दान इतना आता है आप विश्वास नहीं करोगे। एक मिस्त्री की वाइफ, जबकि उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन कैसे? वो मुझसे पूछती थी भैया क्या बनाया जाए, बस वही बोलता था हालेलुया, खींचने वाला। क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था टेंशन मत ले, जा उसके पास। मैंने बोला उसको, अरे परमेश्वर आशीष देने खुद नीचे नहीं आएगा, वो अपने दास को तैयार करता है। तभी कहता मेरे अगुओं की सुनो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं। तो क्या जरूरत है नाइट प्रेयर करने की, 40 50 दिन के उपवास में जाने की? Who are you and who am I? आप कौन और मैं कौन हूं? जी, क्या जरूरत है हमें रात काली करनी, नींद खराब करनी अपनी, भूखे पेट रहना? खाना किसको पसंद है? पास्टर कल की कचौड़ी बड़ी पसंद आई, हालेलुया। और हकीकत बात है, कुछ चीज होती है जो पेट भर जाता है लेकिन मन करता खाते रहो, हालेलुया। अगर परमेश्वर का दास कुछ कहता है उसको सुनना बहुत जरूरी होता है। नहीं बोलते, ठीक है, परमेश्वर नहीं कह रहा होगा उसको बोलने के लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ। और जिन को मैंने बोला है आशीष देखिए मैंने उनके घर के अंदर, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो वचन को सुनता, पढ़ता, उस पर चलता है, वही आशीष को पाता है, हालेलुया। परमेश्वर ने उस विधवा के घर इसलिए भेजा कि वो आशीषित हो। सिर्फ 1 गिलास पानी और 1 टुकड़ा रोटी का देगा। उसने मांगा मुंह से, उसने दिया उसको, और देने के बाद क्या हुआ पढ़ेंगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, जब तक परमेश्वर यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन, हालेलुया। और वचन कहता है 3.5 वर्ष तक मेघ नहीं बरसी थी, हालेलुया। और देखो 3.5 वर्ष तक जब तक बारिश नहीं हुई, उसकी कुप्पी में से ना तो तेल खत्म हुआ और ना ही उसके घड़े में से मैदा खत्म हुआ, हालेलुया। ये होती है परमेश्वर की आशीष। आज लोगों को थोड़ी सी आशीष मिल जाती है, वो वही खुश हो जाते हैं, बस चढ़ जाना बंद, आज धो दे देना। अरे पता नहीं परमेश्वर कब आपको तो आशीष दे दे। तभी कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। आज लोग चाहते हैं पहले हम बीमार हुए तब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हालेलुया। अरे क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और जो मेरे पास आता है आशीष को पाता है। जब परमेश्वर आशीष देता ना,
ना तो वो कभी खत्म होती है और ना ही वो कभी घटती है, वो बरकरार बनी रहती है। वो कहता है बेटा तुम्हें जमा करने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस लेते जाओ। ये वो आशीष है कि बहरी है, लो जरूरत है लो, खर्च करो, बैठ जाओ। राज लोग इकट्ठा कर रहे हैं, अपने तिजोरियों में भर रहे दुनिया भर की, और उनको ये नहीं पता कि कल का दिन देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। पता है आपको, वो संभव को संभव करने वाला पिता परमेश्वर है। वो आज लोगों के जीवन में थोड़ी समस्या क्या आ जाती है, वो ठूस हो जाते हैं, घर के अंदर बैठ जाते हैं, मन नहीं करता, मैं नहीं जा रही आज, मैं नहीं जा रहा है। अरे जा, शैतान रोक रहा है तेरे को, समझ उसकी बात को। आज आंधी तूफान आते हैं लोगों के जीवन के अंदर, लोग कहते हैं आंधी तूफान हमारे जीवन में क्यों आ रहा है, ये टेंशन परेशानी क्यों आ रही है, उसको भी समझना है ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। क्या ये परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से, इसको समझना है। क्योंकि वचन कहता है कि ताड़ना परमेश्वर की ओर से आती है, और धन्य है मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर करता है। कम से कम नजर तो उसकी आपके ऊपर है। निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, लूका 8 उसकी किससे पढ़ेंगे, तो पैराग्राफ उसको पढ़ेंगे, पैराग्राफ है लूका 8 उसकी 21। उसने उसके उत्तर में उससे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं, वे परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। बाईस, लूका 8 की 22 से पढ़ेंगे। आंधी और तूफान को पढ़ेंगे। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चली रही थी तो वह सो गया। हालेलुया। बस क्या कह रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर का बच्चे, कि जब नाव चल रही थी तो परमेश्वर क्या हो गया, तो क्या परमेश्वर सोता है? तो यहाँ तो वचन कह रहा है, यहाँ तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो सो गया। भजन संहिता 121 उसकी 3 और 4 आयत में क्या लिखा है, पढ़ेंगे उसको जाकर। भजन संहिता 121 3 और 4 पढ़ेंगे। वह तेरे पांव को टलने न देगा, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरे रक्षक कभी तेरा न रक्षक होगा। कभी ना होएगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उठेगा और ना सोएगा। बस हालेलुया। देखा, परमेश्वर हमारा ना तो सोता है और ना ही वो ऊँघता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम पे कोई परीक्षा समस्या ना आए। आज परमेश्वर हमको चाहता है आशीष को देना। परमेश्वर चाहता है कि हम गरीबी की जिंदगी ना जिए, लेकिन आज इंसान खुद ही चाहता यही है कि हम में गरीबी बना रहो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पास आना चाहता ही नहीं है। इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, एक अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता, और हमेशा इंसान बुरे रास्ते पे चलता है। चलता है कि नहीं चलता? उसको बुरा रास्ता अच्छा लगता है और सच्चाई का रास्ता उसे बुरा लगता है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर रास्ते खोलता है, आशीष के झरोखे खोलता है। वो कहता है मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा और सब जाति में तुम्हें श्रेष्ठ ठहराऊंगा। लेकिन कब? जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा तब। और जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हकीकत में यहां से उठाकर परमेश्वर यहां खड़ा करता है। 128 में लिखा है, धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। कहता तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कब खाएगा? जब उसका भय और उसकी आज्ञा को हम मानेंगे। आज भय नहीं है परमेश्वर का। 9 बजे बेटा चढ़ चलो, अरे पापा रुक जाओ ना, अभी 9 ही तो बजे, थोड़ा सा सो जाता है।
रात को लेट सोया था। अगर लेट क्यों सोया था? कल संडे है तो हालेलुया। भय नहीं है परमेश्वर का। अगर भय होता टाइम से पहुंचते हैं यहाँ पर। खोजता है परमेश्वर ऐसे लोगों को जो सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हैं। जो टाइमिंग है यहाँ पे 11 बजे की, अगर 11 बजे आप आ गए तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। ध्यान रखना चीज का, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु का पहला चमत्कार कहां हुआ था? काना नगर में। हालेलुया। ठीक है, पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने वहां किया, तो क्या परमेश्वर ने फ्री में कर दिया वो? अरे उसको बुलाया गया था, उसको इनवाइट किया गया था, तभी तो परमेश्वर गया। आपको इनवाइट किया था 11 बजे का यहाँ पे। क्या कह रहे हो पास्टर? तो खुद ही लेट आते हैं। हालेलुया। हैं क्या पास्टर जी, आप तो खुद ही लेट आ रहे हो? आप हमें कह रहे हो? चलती है बात तो दिमाग के अंदर, क्योंकि आज जहाँ पे आप है ना, किसी टाइम पे मैं भी वहां था। हालेलुया। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। पता नहीं कब परमेश्वर आपको भीड़ में से चुने और यहाँ खड़ा है। हालेलुया। आपको पता है मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ, मैं भी म्यूजिक बजाता हूँ। सभी भाई को बोलता था फास्ट बजाता। मैं अपने चर्च में कॉन्गो बजाता था और ढोलक बजाता था। तो सेम दूरी, कितनी दूरी? वहां से यहाँ तक सेम दूरी, जहाँ वो भाई खड़े वहां से यहाँ तक कितने कदम है? 1 2 3 4 5। कितने? किसने बोला 5 कदम? 5 कदम, मात्र 5 कदम। पता है कितना टाइम लगा मुझे यहाँ तक आने में? 23 साल। हालेलुया। कितने साल? 23 साल लगे मुझे वहां से यहां तक आने में। अपने आप को, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठान लो परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। आप बुलाए हुए की गिनती में मत रहो, आप चुने हुए की गिनती में रहो। अगर आप मानोगे कि परमेश्वर मेरा पिता है तो वो ग्रहण करेगा। हाँ बेटे, तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी है। जब तुम उसे ग्रहण ही नहीं कर रहे तो वो क्यों तुम्हें ग्रहण करेगा? लेकिन फिर भी वो वेट करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी। आज ही भाई खोल के खड़ा हुआ है और गले लगाने के लिए तैयार है। कहता है लौटा, अभी भी समय है, अभी भी समय है, लौटा। प्रेम करता परमेश्वर जैसे कुछ सारपात नगर की विधवा से परमेश्वर ने प्रेम करा कि नहीं करा उससे प्रेम? क्यों भेजता परमेश्वर वहां पे उसको? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो आशीषित हो। सोचने की बात है, परमेश्वर तो वहां पे किसी राजा के घर में जो बड़ा रईस होगा उसके घर में परमेश्वर उसको नियुक्त कर देता कि बेटा तू यहाँ रुक। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि तू उसको आशीष देकर आए। आज परमेश्वर का दास आपके घर में आते हैं, आपके घरों में प्रार्थना होती है तो वो आपको आशीष देके जाते हैं। वो जाते कि नहीं जाते? लेकिन वहां भी पता है क्या चीज होती है? एक कंफ्यूजन होती है। आगे पढ़ेंगे इसको, यही राजा सिस्टर। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। आमीन। और पढ़ दो। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए, आप परमेश्वर के दास के लिए जब आप प्रभु घोष करते हैं, उसके जब प्रार्थना खत्म होने के बाद जो आप रिफ्रेशमेंट रखते हैं उनके आगे, तो क्या परमेश्वर का दास उसके लिए प्रार्थना नहीं करता? करते हैं प्रार्थना और कहते हैं परमेश्वर इनकी रसोई भरी पूरी रहे, इनके रोजगार भरपूरी से बढ़े रहे। लेकिन पता है क्या हो जाता है? आप उसको रिसीव नहीं करते। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह को आशीष बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये होता है। कभी सीरियस हो जाए, कभी भी प्रार्थना जब होती है आप उसको बिल्कुल सीरियस लो, बिल्कुल सीरियस ले लो। और देखो इसके पास तो क्या था? सिर्फ एक मुट्ठी मैदा था और एक कुप्पी में तेल था। उसने कहा कि इसको हम बनाकर हम दोनों माँ बेटा खा के हम मर जाएंगे।
उसने क्या करा फिर? उसने उसको बना के दिया, यानी कि उसने दे दिया सब कुछ उसको। आज क्या करता है? आज लोग क्या करते हैं? कमाते 10,000 है, 10 वर्ष बनता 1,000 रुपया, तो 1,000 में से कहते हैं नहीं यार 1,000 तो मेरे बच्चे की फीस चली जाएगी, अगली बार दे देंगे। हालेलुया। लेकिन आपको शायद नहीं पता, परमेश्वर का वचन कहता है मैं देने से द्वार को खोलता हूं, और जो देता है वो मल्टीप्लाई करके पाता है। मैंने भी एक बारी आशिष, मैंने भी क्या था एक बारी, मेरी रुक गई एक बारी। क्या रुक गई? वो थोड़ा शैतान ने माइंड मेरा डाइवर्ट कर दिया और मैं निकल गया, और वो मेरी ऑफरिंग रह गई। मेरी बुरी हालत हो गई। मैं समझ गया नहीं, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। हालेलुया। मत रोको उसे कभी भी, क्योंकि परमेश्वर देने से द्वार को खोलता है। उस सारपात नगर की विधवा ने क्या करा? उसको जब पानी और रोटी और तेल में से जब उसको बना के उसको खिलाया पिलाया, तो तभी तो उसने आशीष दी। और कब तक रही वो आशीष? जब तक वर्षा नहीं हुई। हालेलुया। और इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। आमीन। हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से, जब परमेश्वर आशीष देता है ना, तो एक समस्या जरूर आती है साथ में, ये बात ध्यान रखना। आज लोग क्या है, बस परमेश्वर देता चला या बस टेंशन मत दे, आशीष चाहिए हमें, है ना? ऐसी है ना, जब टेंशन आती है तो इंसान गोखा जाता है। जब परमेश्वर के दास उसको आशीष दे गया, तो उसके बेटा क्या हो गया? बीमार पड़ गया। और तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटी की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसे फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है। बस क्या कहना? क्या कहा उसने? स्त्री ने कहा एलिया से, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। मतलब आज की डेट में लोग चिन्ह और चमत्कार देखते हैं, ऐसे विश्वास नहीं करेंगे जैसे पास्टर जी ने प्रोफेसी करी कि हाँ भाई सिस्टर के साथ ये था, है? नहीं तो बैठे तो बैठे। वचन कहता है धन्य वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। तुम देख के विश्वास कर रहे हो? जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, धन्य वे लोग। आज चिन्ह और चमत्कार मांगते हैं, हम कैसे विश्वास करें? लेकिन परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब तक ये लोग चिन्ह और चमत्कार ना देखेंगे, कदापि विश्वास नहीं करेंगे। आज चमत्कार चाहिए लोगों को, हाँ कि ना? इसी सारपात नगर की विधवा ने भी यही कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। पहले नहीं था, उसको तो आशीष दी थी, उसने कहा भी ठीक है। आज यही वो चीज, यही वो बात होती है जो लोग अपनी आशीष को रिसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक दुविधा रहती है। परमेश्वर स्टार्टिंग में आशीष देता है, फिर थोड़े समय के लिए कुछ दुख देता है। वो देखता है कि ये अभी भी स्थिर है या नहीं, और जो स्थिर रहता है तभी परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उस स्त्री ने सब कुछ करा, उसको खिलाई, रोटी खिलाई, और उसने आशीष भी उसको दी, और देने के बाद जब उसका बेटा बीमार हो गया तो उसको कुड़कुड़ाने लगी उसके ऊपर, और जब वो ठीक हो गया कहती अब मैं जान गई तू वाकई परमेश्वर का बेटा है, कि तू परमेश्वर का जन है। हालेलुया। वैसे नहीं मान रही थी, अब मान गई। आज लोगों का जो विश्वास है ना, वो 50-50 है, बस 100 नहीं है। यह है 100। प्रार्थना में जाते तो झूठ बोलकर आते करते, है ना? प्रार्थना में जाने नहीं देते, पहली बात रोकते हैं घर वाले,
अरे कुछ नहीं हो रहा वहां से, क्या करना जाके? अरे क्यों नहीं हो रहा ये तो सोचो। वचन कहता है मुझसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी प्रार्थना में वो शक्ति होनी चाहिए ना। आपकी प्रार्थना में वो शक्ति है ही नहीं, या है? अगर आपकी प्रार्थना में शक्ति होती तो अपने ऊपर से आप हर बंधन शराब को तोड़ सकते थे। वचन में लिखा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुमको मिलेगा। तो वहां पे क्या ये लिखा है कि पास्टर मांगेगा तो पास्टर को मिलेगा? वहां पे ये लिखा है जो इस वचन को पढ़ रहा है उसके लिए कह रहा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। आज विश्वास ही नहीं है। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, वहां पे ये लिख देता कि तुम्हारा विश्वास तरबूज के बराबर होता। तरबूज तो बड़ा होता है, लेकिन क्यों राई का दाना बोला? क्योंकि परमेश्वर जानता है तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं है, तभी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और परमेश्वर का दास का विश्वास राई के दाने से बढ़कर होता है। उसने मांगा और हो गया डिलीवर यीशु के नाम से। लेकिन रिसीव आपको करना है। जैसे पिज्जा ऑर्डर करते हैं ना, डिलीवरी बॉय आता है तो वो अंदर तो आते नहीं, उसको रिसीव करने जाते हो ना, रिसीव करो अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना में वो शक्ति है ही नहीं। स्मरण करो दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, अय्यूब को और राजा हिजकिय्याह को, जिसने अपनी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी थी। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह ने अपनी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दी, जबकि उसके परमेश्वर ने खुद उसको कहा कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। अब जो परमेश्वर के वचन को कोई टाल सकता है? लेकिन राजा हिजकिय्याह ने टाल दिया। देखो राजा हिजकिय्याह ने क्या करा? टाल दिया उसके वचन को। उसने स्मरण दिलाया परमेश्वर को। जब यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके पास पहुंचा, उसने कहा बेटा तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। वो जैसे था उठा और दीवार की तरफ मुंह करके रो रो के उसने प्रार्थना करी। क्या आपकी प्रार्थना ऐसी है? आप तो सिर्फ बेफालतू का रोते हो। तुम्हारा रोना आत्मिक होना चाहिए। मांगो वो कायल करने वाली आत्मा जो रुलाता है। हालेलुया। जब वो रो रो के प्रार्थना करने लगा, उसने परमेश्वर को स्मरण दिलाया और हाना दे दे के प्रार्थना करी, क्या मैं तेरा बेटा नहीं? क्या मैंने तेरे कार्य को नहीं करा? प्रार्थना करी उसने। और जो यशायाह भविष्यद्वक्ता था वो बता के कुछ ही दूरी पे गया था। वो लिखा है उसके अंदर कि बरामदे तक ही पहुंचा था कि परमेश्वर का दोबारा वचन उसके पास पहुंचा और उसको कहा जा राजा हिजकिय्याह से बोल कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे आंसू को देखे हैं। अब तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। मैंने तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी है। हालेलुया। ये होती है प्रार्थना की शक्ति। आज हमारी प्रार्थना ढीली है, तभी हम ढीले बैठे हुए हैं। जब आत्मा उतरती है वो किसी को नहीं देखती। वो मेरे पास खड़ा है, कहां खड़ा है, कहां नहीं खड़ा। वो प्रार्थना करते करते लेफ्ट राइट घूम जाता है बिल्कुल, और जब आमीन बोलता है तो उसको सब अलग अलग दिखता है। वो ये होती है प्रार्थना की शक्ति, जब आत्मा छूती है। आज परमेश्वर चाहता है कि तुम वो प्रार्थना तो करो मेरे से, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम लेने वाले तो बनो मुझसे। तुम मांग बेकार की चीज रहे हो मेरे से, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं बेकार है। मैं चाहता हूं तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तब मैं सब ये वस्तु तुम्हें यूं ही दूंगा। नहीं करनी पड़ेगी मेहनत। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने आनंद को छोड़ा और कलवरी क्रूस का दुख सहा। आनंद किसके लिए छोड़ा? पास्टर्स के लिए, सबके लिए छोड़ा उसने। तो सब आनंद से रहो। क्यों अपनी लाइफ को, आपको पता है कि मांग सकते हो जीवन प्रभु यीशु मसीह है, ज्योति वो है, तो क्यों ना हम उसको अपना जीवन दे। विश्वास के साथ मांगो। विश्वास से की हुई प्रार्थना गोली की तरह जाती है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप
भाई बहन है, अगर आप कोई कपल्स हैं तो आप हाथ पकड़ के प्रार्थना करिए। वचन कहता है पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करते हो, प्रार्थना शीघ्र सुनी जाती है। मेरी 25 सितंबर को मेरी शादी हुई थी, तो 26 से ही मैं और मेरी वाइफ हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन अब मैं यहाँ पर दूर है, लेकिन अभी हम वीडियो कॉल पे बात करके हमने प्रार्थना करी। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर समर्पण देखता है, दूर या नहीं देखता कि तुम वहां पे हो कि यहाँ पर हो। वो देखता मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे कितना प्रेम करती है। अपने आप को जब तक हम तैयार नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं होगा। पास्टर जितनी भी प्रार्थना कर ले, जब तक तुम ठीक नहीं होगे तब तक परमेश्वर ठीक नहीं करेगा। क्योंकि पता है परमेश्वर को मेरा दास मेहनत कर रहा है। वचन में लिखा है इसके अंदर इब्रानियों में कि मेरे अगुओं की सुनो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, तुम्हारे लिए दुख सहते हैं वो, ताकि तुम आनंद से रहो। और हकीकत में क्या जरूरत है पास्टर को नाइट प्रेयर करने की, 100-150 दिन के उपवास में जाने की? कभी खुद करके देखा है? अरे हमें क्या जरूरत है, पास्टर है ना, वो कर रहा है ना हमारे लिए, हमें क्या जरूरत है? वो जाग रहा है ना, वो जाग रहा है हमें ठीक करने के लिए, हमें क्या जरूरत है? क्यों जी? कलीसिया को तैयार होना है। पता है आपको, जब मेरे फादर साहब की तबीयत खराब थी, पूरी कलीसिया उपवास के साथ बैठी हुई थी। पूरी कलीसिया उपवास के साथ बैठी हुई थी, और कम से कम 400-500 लोग उपवास में चल रहे थे, सिर्फ हमारी कलीसिया के। और आउट ऑफ इंडिया तो बाहर जहां हमारे रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने भी बाहर फैलाया कि भाई मेरा भैया बीमार है और मेरा मामू बीमार है, मेरे डैडी को। लेकिन बस परमेश्वर का काम उनको कुछ ही समय तक का था। जब परमेश्वर बुलाता है ना, फिर वो कहता है तुम कितनी प्रार्थना कर लो, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैंने बहुत काम कर लिया। हालेलुया। हमारी प्रार्थना परमेश्वर रोक देता है कि बेटा बस कर, अब मत कर, क्योंकि मैंने बुलाना है, क्योंकि इसका इस पृथ्वी पर अब काम खत्म हो गया। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी दोनों मुट्ठियां बंद होती हैं। एक में आने का टिकट होता है जो सबको पता होता है कि हाँ भाई इस घर में बेबी आने वाला है, लेकिन दूसरी मुट्ठी में जाने का टिकट होता है जो सिर्फ परमेश्वर को पता होता है। हालेलुया। वो उसको पता है कि हाँ भाई कब इसकी रिटर्न है। लेकिन राजा हिजकिय्याह देखो कितना तेज था, उसकी प्रार्थना देखो कितनी सामर्थ्य प्रार्थना थी, उसने परमेश्वर के मन को बदल दिया। आज हमारी भी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। हालेलुया। जब हमारी प्रार्थना ऐसी होगी तभी तो परमेश्वर कहेगा वाक्य में तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी है। अगर हम परेशान है ना, तो ये बात ध्यान रखना, किसी की मजाल नहीं कोई आपको परेशान करे। अगर आप परेशान है तो आप खुद से परेशान है। परमेश्वर भेजता है, जैसे आज परमेश्वर ने यहां भेजा मेरे को, तो परमेश्वर का दास जब आता है ना, हकीकत में आशीष को देके जाता है। और जो आशीष को पाना चाहता है तो वचन कहता है मेरे को कि सुनो, और जो सुनेगा वो आशीष को पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड और ताली बजाएंगे अपोस्टल के लिए, सुंदर वचन के लिए। कितने लोगों ने आशीष पाई? सच में विश्वास करो वचन पे परमेश्वर ने खड़ा किया है। और जब हम अंदर प्रार्थना कर रहे थे तो दिखाया था अपोस्टल जी के आसपास परमेश्वर के दूत खड़े, और आपको पता दर्शन तो वो देता है। अभी बस हम समाप्ति करने वाले थे और प्रोफेसर जी कुछ बोलेंगे तो बोलते ही परमेश्वर हमें कहता ही है। लेकिन मैं बैठा था परमेश्वर मेरे कान में एक वर्ड बोल रहा है, बार बार एक भविष्यवाणी करने को बोल रहा है। परमेश्वर दिखा रहा है मैं इस समय बहुत अभिषेक है, वो ट्रांसफर होगा।
इतना अभिषेक है, मैं क्यों भर रहा हूँ पता नहीं, क्योंकि अब तो समाप्त होने लगा है। इतना अभिषेक भर रहा है, इतना अभिषेक भर रहा है। परमेश्वर कह रहा है महिलाओं को खड़ा कर कुछ करने वालों। 2025 में बहुत बड़ा रिवाइवल महिलाओं के द्वारा आ रहा है, और अभी आप वो अभिषेक को रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम में। कितना अभिषेक यहाँ पर आ रहा है, वो ट्रांसफर होगा। जितनी महिलाएं सामने आई है, मैं लेहन नहीं करूंगा, लेकिन वो अभिषेक यहाँ से ट्रांसफर होगा और रिसीव करने एक बड़े काम के लिए आपको चुना है परमेश्वर ने, बड़े काम के लिए चुना है परमेश्वर ने, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर एक का जुआ टूटे यीशु मसीह के नाम में। जितनी लड़की, जितनी महिला है, मैरिड एंड मैरिड है, कोई भी है, आज वो अभिषेक इतना पावरफुल है, मेरे पसीने आ रहे हैं और वो ट्रांसफर होगा आपके ऊपर। वो ट्रांसफर हो रहा है, आप गिरोगे, आप उछलोगे, नाचोगे इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर का धन्यवाद। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। बढ़ते अभिषेक से पिता, आज हर एक महिला पर तेरा अभिषेक को मैं ट्रांसफर करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पिता आज रिसीव करें, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा अभिषेक को ट्रांसफर करता हूँ पिता, भर जाओ यीशु के सामर्थ्य में। Overflow in the name of Jesus, पिता। Overflow in the name of Jesus। ओ तेरा अभिषेक, तेरा फायर, फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। Holy Ghost, Holy Ghost, fire in the name of Jesus। आज हर एक free, free in the name of Jesus, पिता। Free in the name of Jesus, पिता। तेरा अभिषेक को रिलीज करता हूँ, तेरा अभिषेक को रिलीज करता हूँ, तेरा अभिषेक को रिलीज करता हूँ। आज भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक महिला आत्मा से भरे, आग से भरे, आग से भरे, आग से भरे यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य से। ओ 2025 आपका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आज वो अभिषेक को ले लो, वो फायर, वो फायर, वो फायर, वो फायर आइए, हर आग को यीशु के सामर्थ्य में। फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तेरी आग को, तेरी आग को, तेरी आग को सर से रिलीज करता हूं, सर से रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। पिता होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक पिता आग से भरे, पिता पिता आज हर एक महिला पर तेरा अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं। आज फ्री, आज आग ले लो, इस अभिषेक को ले लो, ले लो यीशु के सामर्थ्य में, ले लो यीशु के सामर्थ्य में। वो दुगना अभिषेक पिता 2025 इनका 25 है पिता, इनके परिवार से लेकर पिता झारखंड बदल रहा है, बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप कमजोर नहीं, आज से आप कमजोर नहीं, मैं फ्री, मैं को फायर से भरता हूँ, उस अभिषेक से भरता हूँ। आज वो अभिषेक, आज वो अभिषेक भर जाओ यीशु के सामर्थ्य में, भर जाओ यीशु के सामर्थ्य में। हर एक महिला उस आग को रिसीव करे, आज हर एक महिला उस आग को रिसीव करे। आज आप अन्य भाषा बोलो, आज बोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। उस आग को रिसीव करो, उस अग्नि को रिसीव करो। फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ फायर, 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 आप फायर, 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 फायर यीशु के सामर्थ्य में। ओ यीशु के सामर्थ्य में धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। पिता को ये महिला को चुन, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, तूने बदल के धन्यवाद, तूने सबसे बड़ा काम कर दिया, धन्यवाद पिता आपका, धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य में, यीशु के सामर्थ्य। सब बैठ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद उस उपस्थिति के लिए। परमेश्वर महान अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर जो आपके बीच में है। सब बैठ जाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके बीच में है, परमेश्वर आपके बीच में चल फिर रहा है। हालेलुया। तो हम लोग अंतिम चरण में आ गए हैं और 3 बजने को है, 3 बज गया है और इस घड़ी मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। 15 तारीख क्या है? उस दिन कंप्लीटली प्रोफेटिक मीटिंग है। हालेलुया, हालेलुया। जो एकदम 2:30 बजे से हम लोग चालू कर देंगे। कितना बजे से? कितना बजे से? जितने कोई आशीष पाना चाहते हैं, कंप्लीटली प्रोफेटिक मीटिंग, भविष्यवाणी की सभा है ना। और उस दिन ऐसा होगा ना, बहुत कोई भविष्यवाणी करने जा रहे हैं हमें। उस दिन ऐसा होगा कि बहुत से आत्मा से भर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो सभा मैं लेने जा रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। और जितने कोई आएंगे टाइमली, और जितने कोई प्रोफेटिक क्लास करते हैं उन लोग से मैं आग्रह करता हूँ आप 10 बजे आ जाइए। जितने प्रोफेटिक क्लास करते हैं, हालेलुया, 10 बजे से स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। हालेलुया। कितने तैयार हैं? कितने तैयार हैं?